न्यू ईयर आने से पहले पहले अगर आप भी अपने माँ बनने का सपना साकार करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपको जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो तो उसमें 2 पिंक लाइन देखने को मिले, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे विंटर फूड के बारे में बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानिए आपको केवल और केवल 1 से 2 साइकिल के अंदर ही प्रेगनेंसी हो जाएंगी। क्योंकि ये जो सुपर फूड होते हैं ये केवल इन्हीं दिनों में आते हैं। पूरे साल में जो ये ठंड का समय आता है इसी में सबसे ज्यादा मात्रा में ये फल फ्रूट मार्केट में देखने को मिलते हैं और इनका नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी फर्टिलिटी को 100 गुना बूस्ट कर सकते हो और मां बनने का सपना जल्दी से जल्दी साकार कर सकते हो। वो कौन कौन से फल फूल है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, इसीलिए आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए मैं आज आप लोगों को ऐसे 6 से 7 सुपर फूड के बारे में बताने वाली हूँ जो केवल और केवल ठंड के मौसम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं और इन फलों का इस्तेमाल करके, इन सब्जियों का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से अपनी फर्टिलिटी को 100 गुना बढ़ा सकते हो, इसके पीछे की हम साइंस भी जानेंगे। देखिए सबसे पहला जो फ्रूट है जो कि अभी ठंड के समय में सबसे ज्यादा मात्रा में मार्केट में देखने को मिलता है वो होता है चुकंदर। देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही से प्रिपेयर नहीं हो रही है, गर्भाशय की जो परत है वो सही तरीके से तैयार नहीं हो रही है, तो अभी चुकंदर बहुत अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो डेली 1 से 2 चुकंदर को सैलेड के रूप में खाना है या फिर इसकी चटनी बनाकर खा लीजिए या फिर चपाती पराठा वगैरह बना के खा लीजिए या स्मूथी, यानी कहने का मतलब किसी भी रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका जूस बना लीजिए। सेकंड अनार तो वैसे हर मौसम में देखने को मिलता ही है, लेकिन ठंड के मौसम में अगर आप अनार का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो यानी कि नियमित रूप से महीने के 30 दिन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आप अगर एनीमिक हो, आपको अगर यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये हीमोग्लोबिन को भी फुलफिल करने में मदद करता है। ये आपको नेचुरली फोलिक एसिड भी देता है और साथ ही ये रिच फाइबर युक्त फल है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए क्योंकि ये ओवरऑल आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफी अच्छा रखता है, नरिस्ट करता है, आपके बच्चेदानी की परत को तैयार करने में भी मदद करता है। थर्ड पालक। देखिए पालक तो हर मौसम में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो इस मौसम की जो पालक होती है ना उसकी अपनी ही एक अलग प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इन दिनों में जो पालक हम मार्केट में देखते हैं वो बहुत सारी वैरायटी में होती है और बिल्कुल हरी हरी पत्तेदार पालक का अगर आप नियमित रूप पे इस्तेमाल करते हो तो आपको इसमें क्या मिलता है, इसमें भी फॉलिक एसिड मिलता है, आपको इसमें भी आयरन होता है, फाइबर होता है। तो आप पालक को नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हो, जूस के फॉर्म में कर लीजिए या फिर चपाती पराठे के रूप में कर लीजिए या फिर आप दाल के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी सब्जी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो आपको जिस तरीके से इसको खाना पसंद है उस तरीके से आप खाइए, लेकिन इसको भी नियमित रूप से खाइए। गाजर, अभी के समय में लाल लाल गाजर आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इससे पहले जो गाजर मिलती थी वो थोड़ी येलोइश कलर की होती थी, लेकिन अब जो आ रही है वो एकदम रेड कलर की आ रही है, तो वो खाने में भी थोड़ी मीठी होती है, स्वाद भी उसका बहुत अच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। अगर आप जो गाजर का भी नियमित रूप से इस्तेमाल करते हो तो इससे विटामिन ये आपको मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है जो कि आपके अंडे की क्वालिटी को काफी अच्छा इंप्रूव करने में मदद करता है, इसलिए आपको इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको आंवले का नियमित रूप से इस्तेमाल करना है क्योंकि आंवले में होता है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है मां बनने के लिए क्योंकि ये आपके अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इसीलिए आपको यानी कि आंवले का इस्तेमाल करना ही करना है। आंवले को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, चटनी के फॉर्म में ले सकते हो, मुरब्बे के फॉर्म में ले सकते हो, पिकल के फॉर्म में ले सकते हो, यानी कि किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन करिए महीने के 30 दिन भी अगर आप इसको लेते हो तो इससे आपका गट हेल्थ भी काफी इंप्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है,
ABC जूस आप ले सकते हो। ओवरऑल अगर हम कहें तो ये जो आंवला है वो आपकी फर्टिलिटी को दुगुनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ाता है, इसलिए आपको इसका सेवन जरूर जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ ही अभी स्वीट पोटैटो आते हैं मार्केट में, आप इसका भी नियमित इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है और इसमें रिच फाइबर होता है। अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हो तो ये भी आपके अंडे की क्वालिटी को कहीं ना कहीं बूस्ट देता है, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीड्स की। तो देखिए आपको यहाँ पर तिल के बीजों का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जो तिल के बीज होते हैं हल्के से वार्म होते हैं और ये आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो आपको यहाँ पर तिल का कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप अगर चाहे तो इसको रोस्ट करके रख लीजिए, डेली 1 स्पून खा लीजिए, या फिर ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप चपाती पराठे वगैरह कुछ भी बनाते होंगे तो उस पर स्प्रिंकल करके आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर रख लीजिए और जैसे ही आप खाना खाते हो उसके बाद में आपको छोटा सा आपको एक लड्डू खा लेना है। इससे भी आपके शरीर में यानी कि गर्माहट पैदा होती है और ये जो गर्माहट होती है ना ये आपके यूट्रस के लिए काफी अच्छी होती है। तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि तिल के सेवन से आपके जो अंडे की क्वालिटी है ना वो तो इम्प्रूव होगी ही, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये आपके इम्प्लांटेशन को भी काफी हद तक सपोर्ट करता है, इसलिए आपको इसका जरूर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ साथ अभी ठंड के दिनों में हम मोटे अनाज खाना ज्यादा पसंद करते हैं। मोटे अनाज में हम रागी, कुटकी, बाजरा ये चीजें खाते ही खाते हैं, तो आपको यहाँ पर बाजरा का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि जो बाजरा होता है ना उसमें नेचुरल फोलेट मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करने से आपके एग की क्वालिटी बूस्ट होती है और साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है जो कि आपको केवल एक कटोरी एक बाउल सर्विंग से ही आपको मिल जाएगा, इसीलिए आपको इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। तो अगर आप भी माँ बनना चाहते हो तो केवल और केवल अपनी डाइट में आज के इस वीडियो में मैंने जो जो चीजें बताई है उनको ऐड ऑन कर लीजिए, तो आपको भी केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर गुड न्यूज देखने को मिलेंगी। और हाँ, एक चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप ये चीजें खा भी रहे हो ना तो आपको अच्छी क्वालिटी में ही खाना है, ना कि आप ये सोचो कि मैं एक दिन में बहुत ज्यादा खा लूंगी तो मुझे एक ही दिन में सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स मिल जाएंगे। नहीं, किसी भी चीज का नियमित रूप से अगर आप डेली इस्तेमाल करते हो तब जाकर वो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होती है, इसलिए आपको एक दिन में ज्यादा नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके खाना है, तो आपको जरूर फायदा होगा। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूजफुल जरूर लगी होंगी। अगर यूजफुल लगी होंगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आज मैंने जो जो फल बताए हैं आप लोगों को, जो जो वेजिटेबल्स वगैरह बताई है, आपको इनमें से सबसे ज्यादा किस चीज का टेस्ट पसंद है आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।